में क्या होता है सर कि फोर लूप में आपको एक पोजीशन इंसर्ट करने पड़ते हैं कि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होगा। तो लेकिन अगर आपको कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पता ना हो, बस एक कंडीशन पता हो, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहां पे बताया आपको कि यहां पे आपका स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन आपको समझ में आ रहा है। मैं चाहता हूं कि जब तक लूप चले, यहां पे जब तक लूप चले, जब तक उसको ब्लैंक ना मिलता है, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें हर किसी को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 70 करके यहां पे टाइप करना है, लेकिन कहां तक करना है, तो हम फोर लूप में कहते हैं कि फोर 1 to 100 या 1 to 31, लेकिन मुझे इसकी आइडिया नहीं है। मैंने बोला कि वहां तक करो जहां तक इस कॉलम में ब्लैंक नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको एक कंडीशन, यहां पे तो फोर भी चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जहां पे फोर नहीं चलेगा, सिर्फ आपको डू ही चलेगा। तो कहने का मतलब है कि फोर की सिचुएशन, फोर हम कब यूज करते हैं, जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पता होती है, या फिर हम पता कर सकते थे। लेकिन हम डू वाइल लूप वहां पे यूज करते हैं जहां पे मुझे स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो वहां पे हम डू वाइल यूज करते हैं। तो चलिए इससे एग्जांपल करके दिखाते हैं। सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे टिम आर एज ए इंटीजर, यहाँ पे लिखेंगे आर इक्वल टू 1 मान लीजिए। फिर मैं लिखते हैं डू वाइल सेल्स आर कॉमा 1 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और फिर यहां पे हम दे देंगे कि टू इक्वल टू डिवाइड बाई 70, ठीक है। और यहां पे लूप। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको सर? आपको कहां पे क्या दिक्कत आ रही है बताइए, मैं उसके अकॉर्डिंग फिर समझाऊंगा। बेसिकली क्या है ना कि वो पहले चेक करता है देन चलता है। तो चेक करेगा, अगर यहाँ पे आर पे वैल्यू, यहाँ पे एक मिनट, आर इक्वल टू आर प्लस 1, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे आर इक्वल टू 1 ना दूँ तो आर 0 होगा, तो कोई 0 नाम का रो तो नहीं हो सकता ना, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। हाँ, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो लूप के अंदर क्या हुआ कि भाई इस दो लाइन की कोड को तब तक रिपीट करो जब तक इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 को फॉल्स नहीं करती। हाँ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ बताइए? हाँ, वो तो कर लो, मैं काम क्या करना है वो तो आप सबको समझ में आता ही है। हमें आपको लूपिंग कंसेप्ट समझा रहा है, उसके बीच में क्या करना है तो आपके अपने काम के अकॉर्डिंग यूज करो, थोड़ी है कि आपको हमेशा ये मल्टीप्लाई के लिए इसका यूज करना है। सर हम कुछ भी ले सकते हैं, इंटीजर यहाँ पे डिफाइन है, नाम कुछ भी डाल सकते हैं।
हम्म, हाँ मैं बताता हूँ क्या होता है कि पहले लेफ्ट साइड कैलकुलेट होता है, देन राइट साइड आता है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट साइड कैलकुलेट हुआ, तो आर क्या था, 1 था, 1 + 1। अब 2 आया तो लेफ्ट साइड पे आएगा, समझ गए ना, विदाउट। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये आपका डू लूप हुआ। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसी को यहाँ पर रन कर दिया, यहाँ पर अगर मैं रन करूँ तो ये देखिए आ गया सारा। ठीक है ना, अगर मैं इसको उठाऊं, एक्स करके मैं यहाँ पे रख दूं ऊपर में, और उसके बाद इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, सॉरी माफ कीजिए, इसमें क्या कहता है डू अनटिल। ठीक है, ये दो चीज़ होते हैं, डू वाइल और डू अनटिल होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं। तो दोनों में क्या, दोनों सेम काम करते हैं, कंडीशन पे काम करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज़ आपको समझा देता हूँ। मैं इसको इग्नोर कर दिया और इसको उठाया और यहाँ पे डाल दिया, और वाइल की जगह यहाँ पे डाल देते हैं अनटिल। ठीक है, एक नाम के दो माइक्रो नहीं हो सकते ना। हेलो, सुन रहा हूँ सर। हाँ सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको। यहाँ पे अनटिल यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ एग्जाम्पल है। देखिए डू वाइल और डू अनटिल में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पे हटा देते हैं कि ये होता क्या है कि डू वाइल पहले कंडीशन चेक करता है, देन परफॉर्म करता है। डू अनटिल क्या करता है, पहले परफॉर्म करता है फिर कंडीशन चेक करता है। मतलब कि वाइल के केसेस में क्या होगा कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक एक बार भी नहीं चलेगा, लेकिन इसके केस में क्या, एक बार तो चल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, कर दिया ब्लैंक, फिर मैं इसको प्ले करता हूँ, एक बार तो चल गया, चला ना। अगर मैं ऊपर वाले को बताऊँ, ऊपर वाले को करूँ यहाँ पे, तो प्ले किया तो यहाँ पे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि पहले वो कंडीशन चेक किया तो पता चला कि ये तो ब्लैंक है, इसलिए यहाँ पे इसने छोड़ दिया। बट यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे पता चला, एक बार कंडीशन इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद ऊपर गया, देन ऊपर चेक किया, कंडीशन को चेक किया तो पता चला कि वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक है। तो ये एरर हो गया। तो एक बार वो यहाँ चल चुका था। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अनटिल यूज करते हो तो क्या होता है कि एक पहले कंडीशन पहले एक बार फॉलो हो जाएगा, देन कंडीशन चेक होगा। तो कंडीशन चेक लास्ट में होता है, लेकिन दोनों का काम सेम है कि कंडीशन के बिहाफ पे फॉलो करता है और लूप को चलाता है। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें। अब चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सर 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। इस लूप से रिलेटेड कुछ काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, तो सर एक काम हम करते हैं, आपको इनपुट बॉक्स तो याद ही होगा जो मैंने बताया था आपको। इनपुट बॉक्स याद नहीं सर? अगर आपको मैक्रो के रनिंग मैक्रो के अंदर में अगर कोई इनपुट चाहिए तो इनपुट बॉक्स लगाते हैं, नहीं पता आपको सर? सर कई जगह मैक्रो मैंने यूज किया है सर। सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो क्योंकि उसके बगैर कोई ऐसा
चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट बॉक्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको कैलकुलेशंस करनी है, कुछ करनी है, तो आप चाहते हैं इनपुट चाहते हो कि बंदा जब इनपुट करे तो चले से आप मान लो कि आप रिपोर्ट बनाने जा रहे हो, ठीक है ना, तो रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट का डेट चाहिए कि किस डेट का आपका डेटा है, जिस डेट का रिपोर्ट डालोगे उस डेट का रिपोर्ट को निकाल के लाए, ठीक है। तो उसमें दिक्कत ये होता है कि अगर मान लीजिए कि इनपुट बॉक्स आया उसने कैंसिल कर दिया, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया डिम ए एज ए डी एज ए लिख दिया मैंने इंटीजर, मैं काटने से पहले नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, डिम डी एज ए इंटीजर, और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं डी इक्वल टू इनपुट बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया एंटर फुल नेम, ठीक है। अब मुझे इस फुल नेम को अलग अलग करके शो करें, बंदा जो फुल नेम डालेगा उसको मैं 2 पार्ट में अलग करके दिखाऊंगा, या फिर जो नेम आएगा उसके मैसेज बॉक्स में कि MSG बॉक्स योर नेम, मैंने नेम को पलटना है, जैसे सुजीत कुमार डाला तो कुमार सुजीत करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम करेंगे एक और इंटीजर लेते हैं स्पेस के लिए, एस इक्वल टू इन str ब्रैकेट ओपन किया, मैंने डाल दिया डी कॉमा स्टार्ट नंबर, नहीं स्टार्ट नंबर 1 से है, डी कॉमा मतलब कि स्ट्रिंग क्या है आपका, डी है, डी कॉमा ढूंढना क्या है स्पेस, फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले राइट देन लेफ्ट, तो रिटर्न यहाँ पे रिटर्न एल इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें डी राइट में, पहले राइट लेना माफ़ कीजिएगा, RIGHT राइट, यहाँ पे डी कॉमा एस, नहीं लेन डी माइनस एस माइनस 3 माइनस एस, हाँ ठीक, सुजीत भाई क्या, हाँ अजिता क्या है हूँ मैं, अजिता क्या है हूँ, क्या हुआ? मैं वहाँ तिगड़ी जा रहा था ना मैं। हेलो। हाँ वो सुजीत था, दवाई जाना था ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे लिखा डी इनपुट बॉक्स एंटर फुल नेम, ठीक है, तो यहाँ पे नेम डालेगा, फिर उसका स्पेस, फिर काउंट वाउंट होगा, फिर मैसेज दिखाएगा। जैसे मैं प्ले करूँगा तो इनपुट बॉक्स क्या करेगा, जैसे प्ले होते नेम आया, मैंने यहाँ डाल दिया सुजीत कुमार, ठीक है, और मैंने ओके किया, यहाँ पे कुमार सुजीत आ गया। लेकिन ये प्रोसीजर फॉलो हुआ। अगर मान लीजिए कि मैं कुछ ना डालूं, कैंसिल कर दूं, तो यहाँ डिबग आ गया। क्यों डिबग आया? हेलो, इसलिए आया क्योंकि हमने नाम नहीं डाला, ठीक है, बता दीजिए, हमने नाम नहीं डाला, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम है। तो जब आप रिपोर्ट बनाते हो तो इनपुट से इनपुट मांगते हो तो वो नाम नहीं डालता, इसमें आपको कंडीशन लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ बोलता हूँ कि जब तक वो नाम ना डाले तब तक वो हटे ही नहीं, फ्रीज हो जाए, समझे? देखिए अगर आपके इस चीज़ को आप पहले एक्सेल पे समझिए कि मैं यहाँ पे लिखा सुजीत कुमार, तो मुझे उसको रिवर्स करना है, तो मैंने इसको फर्स्ट पार्ट को अलग करना, सेकेंड पार्ट को अलग करना है, तो मुझे इसका सेपरेटर पता करना होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है
फाइंड को मैंने बोला कि स्पेस को इस करेक्टर के अंदर फाइंड करके बताओ कि कितने डिजिट पे आ रहा है। तो इसने बता दिया 7। इसने बताया कि सुजीत कुमार के अंदर जो स्पेस है उसका काउंट से उसका 7 नंबर करेक्टर के अंदर है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला यहाँ से राइट बोला कि राइट इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लेन। लेन क्या करता है, कंप्लीट लेंथ माइनस 7। ठीक है कि कुमार अलग किया। देन फिर मैंने वापस मैंने लिखा राइट, RIGHT राइट, इसको सेलेक्ट किया, राइट हो चुका है ना सर, लेफ्ट करना है ना, लेफ्ट। और मैंने बोला कि 7 माइनस 1 आ गया। फिर कॉर्डिनेटर से मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, स्पेस लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि 7 को काउंट करना, 7 को काउंट करना, मेन चीज यहाँ पे 7 को काउंट करना, स्पेस को काउंट करना। तो यहाँ मैं फाइंड किया, तो एक्सेल के अंदर VBA के अंदर में फाइंड वर्क नहीं करता है, तो उसके लिए क्या यूज किया हमने, INSTR। तो INSTR लगाने का तरीका सेम ऐसा है कि स्टार्टिंग पोजीशंस आपको फाइंडिंग कहाँ से करने हैं, 1 से, किस में करने हैं, D में करने हैं, और उसमें क्या ढूंढना है, तो मैंने बोला स्पेस। निकल गया। अब मुझे पता चल गया S क्या है, स्पेस की लोकेशंस है कि कितने कैरेक्टर बाद स्पेस है। फिर मैं बोला राइट को बोला कि इसकी कंप्लीट लेंथ से उसकी स्पेस को माइनस करो और उससे राइट निकालो। मतलब सुजीत कुमार है, तो मैंने बोला सुजीत कुमार की लेंथ अगर 12 है तो 12 में से 7 माइनस करो, तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। हाँ, नहीं देखिए, एक्सेल के कुछ फंक्शंस डायरेक्ट VBA को सपोर्ट करते हैं, कुछ फंक्शन डायरेक्ट VBA को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो लेन राइट ये VBA को सपोर्ट करता है, फाइंड सपोर्ट नहीं करता है। तो फाइंड के लिए आपको एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन लगाना पड़ता है। हाँ, फाइंड का अल्टरनेटिव हमारे पास है तो मैंने इसी का यूज कर लिया। देखिए VBA फंक्शन का ज़्यादातर यूज कीजिए, क्योंकि एक्सेल फंक्शन यूज करते हैं तो वर्जन का फर्क होता है कि अगर आपने लोअर वर्जन अगर एक क्या किया है उस पर वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे हो सकता है वो फंक्शन ना हो, जैसे कि इफ एरर, सम इफ्स, ऐसे फंक्शंस लोअर वर्जन नहीं है, लोअर जैसे 2.3 में लोअर वर्जन में नहीं है, तो वहाँ पे आपका VBA मैक्रो काम नहीं करेगा। तो जब ना बने तब जाके VBA फंक्शन यूज ना करके एक्सेल फंक्शन यूज करें। तो यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे हमें अगर इनपुट बॉक्स में कुछ नहीं डाला तो फिर ये आगे परफॉर्म तो करेगा ही करेगा, फिर एरर आएगा। हम चाहते हैं कि जब तक इनपुट बॉक्स में आप कुछ डालो ना तब तक हम आपको आगे बढ़ने ही नहीं दें, बार बार वही इनपुट बॉक्स को रिपीट करेगा फिर वो। ठीक है ना। तो ये हम किसके जरिए करेंगे, डू अनटिल के जरिए। डू अनटिल यूज क्यों करेंगे, नहीं, ये क्या हुआ कि पहली बार यहाँ कंडीशन कुछ इस तरह से लगेगा, डू अनटिल, ठीक है, और मैंने बोल दिया लेन डी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देन लो। ये आपका होगा। अगर मैं वाइल लगाऊं तो फर्स्ट टाइम में तो डी तो नॉट इक्वल टू 0 ही होगा ना, क्यों, क्योंकि ए पहले ए चलेगा देन ए चलेगा। वाइल की बात करें यहाँ पे, अगर मैं वाइल लिख दूं तो बात ये जब तक इनपुट बॉक्स अपीयर नहीं होगा तब तक बंदा डालेगा कैसे। तो जैसे कि इसकी बात किया कि एक बार तो कैलकुलेशन चलेगा, कैलकुलेशन एक बार चलने के बाद कंडीशन चेक होता है। वाइल में क्या होता है, कंडीशन चेक होता है देन चलता है। अनटिल में क्या होता है, कंडीशन चलता है देन चेक होता है। तो यहाँ पे अगर मैं वाइल के जगह अनटिल लगा दूं, हाँ, तो यहाँ पे एक बार तो बॉक्स खुलेगा, खुलने के बाद जैसे बॉक्स में हम डाल के ओके कैंसिल करेंगे देन ये चलेगा, ठीक है ना। अब तब कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ
तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। हाँ एक सेकेंड, मैंने कोई गलत तो नहीं किया। हाँ इस लूप में अगर आपको काउंटर चाहिए तो इस तरह का मैसेज फॉलो करना, इस तरह के पोजीशन फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको काउंटर चाहिए तो उस केस में क्या करोगे, ये जो है r = r+1 ऐसे चीज को यूज करना पड़ेगा फिर आपको। और यहाँ पे गलत होगा सर, ये यहाँ पे आएगा आपको क्या आएगा, इस पे एरर क्या आएगा, अभी तो हमने रन ही नहीं किया ना। सर एक मिनट, डी तो लिया नहीं सर, इंटीजर बाद में किया होगा सर। नहीं ऐसे तो हो नहीं सकता कि हमने, मान लो कि हमने कॉमा, एक मिनट कॉमा करते हैं, अगर इसमें नहीं रन नहीं करेगा सर। अगर मैं यहाँ पे सुजीत कर देता हूँ, सुजीत कुमार करता हूँ एंड ओके करता हूँ, आ गया। अच्छा हाँ, इनपुट बॉक्स कन्वर्ट कर देता है ना, इनपुट बॉक्स कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक बार डी हटा देता हूँ, जैसे एल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, एस पी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, डिफाइन करने भी कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो बार बार ये अपीयर होगा, देखा आपको। जब तक मैं कुछ डालूंगा नहीं, मैं डाल दिया टीना सिंह, तो यहाँ पे ओके कीजिए, तो यहाँ पे सिंह टीना आ गया। क्लियर है सर। तो इस तरह की चीज़ें होते हैं, जैसे कि आप इसका यूज खासकर करते हैं, जैसे कि वेबसाइट वगैरह में होता है। तो वेबसाइट में क्या होता है कि हमें जब होल्ड करना होता है कि जब तक वेबसाइट पूरा का पूरा स्टडी रेडी ना हो जाए। जैसे मान लो कि हम इंटरनेट खुलवा रहे हैं, हम एक्सेल के जरिए गूगल खुलवा रहे हैं, तो इंटरनेट का पेज लोडिंग होने में टाइम लगता है ना। यहाँ पे हम कंफर्मेशन देते हैं जब तक इंटरनेट का पेज लोड हो रहा है तब तक वेट करो, तो इसके जरिए आप देते हो काम, ठीक है। तो सर अपनी प्रैक्टिस जो इसकी है मैंने कल